मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो इस तरीके की है कि जो अभी आपने आर्टिकल सीखे हैं, उनमें क्या है कि आप डर गए बहुत ज़्यादा कि कोई भी चीज़ मेल फीमेल न्यूट्रल हो सकती है। ये डर तो बरकरार रहना चाहिए, वैसे रहेगी वो भी। पर जर्मन कुछ आपको हिदायत देगी, आपका माइक वाइक सब ऑफ रखो। जर्मन कुछ आप चीज़ों में आपको सहूलियत देगी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या कुछ ऐसी नाउन्स हैं कि जर्मन में अगर वो नाउन्स आएगी और उनके एंडिंग्स अगर मैच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारी मैस्कुलिन बन जाएगी, ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रल बन जाएगी और ऑटोमेटिकली वो फेमिनिन बन जाएगी। ये एंडिंग्स जो है वो आपको हेल्प करेगी while finding out the articles even without searching in the dictionary. ये एंडिंग्स आपके A1, A2, B2, C2 जो भी लेवल हो हमें भी याद रहती है क्योंकि हम भी इनको फॉलो करते हैं। सभी को करनी पड़ेगी ना। आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, तो ये थोड़ी कि सर मैं नहीं करूंगा, आप ही करना है इसको, तो मैं तो सर्च ही करूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। बस सबको ही करनी है। अच्छा है, आपकी सहूलियत भी है, हमारी भी है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी भी नाउन के ध्यान रखना, कुछ 99% है और कुछ के थोड़े से एक्सेप्शन है, बट फिर भी ये 99% तो वर्क करेंगे। इनके अलावा अगर कुछ वर्ड्स की एंडिंग आ गई, उनके ऊपर हमारा और आपका किसी का भी बस नहीं चलेगा। उन पे तो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, डिक्शनरी में सर्च करना ही पड़ेगा। आप यूं भी रिलैक्स मत हो जाना कि वाह एंडिंग आ गई, इतनी थोड़ी एंडिंग है, वोकैब तो अथा है, बट फ्रीक्वेंसी इनकी सबसे ज्यादा होगी। ये कर लिया तो आपका काम हो गया। फिर आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि डिक्शनरी से देखा, फिर ये कर लोगे तो भी हो जाएगा। बहुत काम हो जाएगा आपका, 60-70% तो हो जाएगा। इसके अलावा तो फिर याद करना है। अब अगर यही सारी एंडिंग नहीं करोगे तो सारी करोगे तो फिर न तो इसके अलावा हुई न वो हुई, सारा ही हो गया ना, फिर तो 100% ही काम। हाँ, तो कोई भी अगर नाउन जो है ईआर से एंड हो रही है तो उसमें क्या आ जाएगा, देयर। जैसे लेरर है तो देयर लेरर, फारर है तो देयर फारर, कंप्यूटर है तो देयर कंप्यूटर। आया कंप्यूटर। नेक्स्ट में अगर ILING आएगा तो 100% मेस्कुलिन जाएगा। श्मेटरलिंग, लेयरलिंग, फ्लूसलिंग। मीनिंग अभी आपको नहीं मतलब है क्योंकि आप बिगनर्स हो, आप तो बस ये ध्यान रखो एंडिंग। ICH अगर किसी की भी आई तो भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, देयर। और NIG भी, जैसे टेपिश, क्योनिश, ह्योनिश, मेस्कुलिन। सच 100% है, 100%। इस्मोस 100% फेमिनिन मेस्कुलिन है, देयर टूरिस्मोस, देयर ऑप्टिमिस्मोस। ठीक है। OR अगर आएगा तो मेस्कुलिन है, मोटोर, डॉक्टर, प्रोफेसर। ठीक है। ANT, ANT जैसे ही आएगा तो मेस्कुलिन हो जाएगा, डियामांट, देयर म्यूजिकांट, देयर लिफरांट, मेस्कुलिन रहेगा। ये A1 ही नहीं, आगे तक के लिए है आपके एंडिंग्स। EUR, ENT तो देयर स्टूडेंट, देयर प्रेसिडेंट, देयर पाशियंट। EUR देयर इंजीनियर, देयर फ्रीजर, देयर मॉन्टोयर। ये सब में भी मेस्कुलिन है। इस्ट, टूरिस्ट, यूनालिस्ट, पोलिसिस्ट, इनके अंदर भी आपको किसको यूज करना है, मेस्कुलिन। फेमिनियन के अंदर अगर देखो तो ई जो एंडिंग आएगी ना, वो 90%। मैं सेंड करूंगा या आप ले लो। चलो, आप इसके साथ मेरी फोटो लेना चाह रहे होंगे कि भाई यादाश्त, वैसे उसके लिए आज क्या भी यादाश्त रहेगी। आप कभी बूढ़े हो गए तो ठीक, मैंने कभी जर्मन सीखी थी सर, ये थे आर्टिकल, आर्टिकल्स के बाद छोड़ दी मैंने। तो ई जो है वो 90% फेमिनियन होगा, बट 10% कभी कभी दिक्कत भी हो सकती है। क्योंकि देखो, टे, टे का मतलब टी होती है, उसके अंदर टे ई एंडिंग आने के बाद भी वो मेस्कुलिन है। काफे के अंदर भी ई एंडिंग है बट फिर भी वो मेस्कुलिन है, तो ये एक्सेप्शन है। बट मोस्टली 90% तो ई अगर एंडिंग आ रही है तो फेमिनिन ही होगी। जैसे दी शूल है, दी लैम्प है, दी ब्लूम है। हाइट, काइट 100% फेमिनियन वालों को तो बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा वोकैब फेमिनिन ही आती है। हाइट, काइट, इयन, एक, उर, ये बहुत अच्छे से रट लेना। 100% फेमिनिन है ये। हाइट, दी फ्राइहाइट, दी गेसुंडाइट, दी जीशराइट, काइट, दी म्यूगलिशकाइट, दी फ्रेंडलिशकाइट, दी जाउबरकाइट, सब फेमिनिन। यूएनजी एंडिंग बहुत दिखेगी आपको, फेमिनिन है 100%। दी जाइटुंग न्यूज़पेपर, दी रेशनुंग बिल, इनवॉइस, दी यूबुंग एक्सरसाइज। देख रहे हो कितने बेसिक वर्ड्स हैं और फेमिनिन है। अगले EI,
shaft, the Freundschaft, the Landschaft, the Mannschaft, EI, the Bäckerei, the Metzgerei, the Polizei, ये सब फेमिनियन है. इयन भी 100% है. द नासियन, द इंफॉर्मेशन, द डिस्कसियन, 100% फेमिनियन. Ik, Musik, die Politik, die Grammatik, 100%. Ur, Natur, die Kultur, die Agentur, ये सब फेमिनिन. टेट, टेट भी 100% है. यूनिवर्सिटेट, क्वालिटेट, द नाशनलिटेट, 100% फेमिनिन. तो ठीक है, ईएनजी, एएनजी, आई सब फेमिनिन है. दी फैमिलियर, दी एनर्जी, दी इंडस्ट्री, ये कर लिया तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा. फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब फैमिली है. फैमिलियर नाम अगर उसमें ऐड हो गया तो फैमिलियर नाम मेस्कुलिन हो जाएगा. अगली जो नाउन है ना उसका इंपैक्ट पड़ता है. कंबाइंड नाउन है वो एक्चुअली. न्यूट्रल के अंदर सी एच एन, मेडिशन, मेडिशन का मतलब गर्ल होता है. जर्मन में गर्ल भी न्यूट्रल है. अब सी एच एन एंडिंग की वजह से. ठीक है. दास ब्रोडशन, दास हॉयशन, तो ये सी एच एन की वजह से न्यूट्रल है. एल आई एन, दास फाउलाइन, दास ब्यूशलाइन, तो ये सब किंडलाइन, ये न्यूट्रल है. मेंट, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, अपार्टमेंट, दास लग जाएगा. लग रहा है म्यूजियम, दास सेंट्रूम, दास स्टूडियो. माँ लग रहा है दास थेमा, दास क्लीमा, दास ड्रामा, न्यूट्रल है. टूम है आइगनटूम, दास वाक्सटूम, दास क्रिस्टनटूम. निस आ गया दास अर्लेबनिश, अर्गेबनिश, दास अर्लेबनिश, दास सोएगनिश. तो कहने का मतलब है ये एंडिंग्स आपने कर ली तो आपका काम हो जाएगा. B1 तक तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है. उसके बाद फिर आप खुद ही हैबिचुअल हो जाओगे, क्योंकि एट द एंड तो आपको बनना तो वैसा ही है ना, कि इतना न सर्च करना न देखना, बस जो आ रहा है सेल्फ नॉर्मल हो जाता है. मतलब बाद में जब आप एडवांस लेवल्स में आ जाते हो तो फिर आर्टिकल आपको इतना बॉदर नहीं करते. जैसे कीनो, अब आपको दिख गया कि दास है, तो वो 2 दिन बाद भी दिखेगा तो भी दास ही है, और हर बुक में दिखता रहेगा बार बार, तो दास कीनो, दास कीनो, दास कीनो. कंप्यूटर है तो देर कंप्यूटर हो गया. लैपटॉप है तो देर लैपटॉप हो गया. लाम्प देखा था तो दी लाम्प हो गया. तो ऐसे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस ऐसा ही रखो कि हाँ भाई ये है कि लाम्प है, ठीक है, फेमिनिन है, बस. भूलोगे याद कर लेना, भूलोगे याद कर लेना. हल्की फुल्की मिस्टेक तो होती रहेगी, ये नहीं है कि हो कि नहीं होती रहेगी. पर जब मैं एक्सरसाइज दूं तब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब तो आप डिक्शनरी में सर्च कर सकते हो, पूछ सकते हो, या डिक्शनरी में सर्च कर लो तो उस चार्ट में ही रहना ना, वो जो मैंने बताई थी आपको बातें. अब जब आप बोल रहे हो तो आपकी जो मिस्टेक है वो अवॉइडेबल है, कोई दिक्कत नहीं. आपने बोल दिया दास इस्ट आइना हाउस, जबकि हाउस का आर्टिकल न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो आइन आना चाहिए, दास इज आइन हाउस. तो उसको मैं गलती नहीं मानूंगा. बिगनर्स हो कोई दिक्कत नहीं. उसको एग्जामिनर भी गलती नहीं मानता इतनी बड़ी, और हम भी नहीं मानते हैं. आपको भी उसकी लोड लेने की जरूरत है. वो तो तब तक तो फिर हो ही जाएगी ना. तब तो आपके मुंह से ही नहीं निकल पाएगा आईना हाउस. आप खुद बोलने की कोशिश करोगे ना दास इज आईना हाउस, तो अपने आप ही नहीं निकलेगा, क्योंकि आप इतनी बार उस सेंटेंस को बना चुके होंगे या यूज कर चुके होंगे. अभी मैं खुद बोलूंगी दास इज आईना हाउस, तो मैं बोल ही नहीं सकता, वो गलत है. ऑटोमेटिक सिग्नल है कि वो गलत है, तो वो ऑटोमेटिक होता है. जैसे वोनुंग है, वोनुंग का मतलब फ्लैट होता है और उसका यूएनजी एंडिंग लग रही है, आपको पता चल गया फेमिनिन है, तो आप ऐसे ही बोलोगे हमेशा दास इज आइन है वोनुंग. वो आएगा ही नहीं आइन के साथ, क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाओगे और ये नाउन बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होती रहेगी. ठीक है.